गुणगान करूं तेरा इस बालक के सर पे प्रभु हाथ रहे तेरा। धीमा तेरा विश्वास हो यही मन में, तुम साथ ही हो मेरे। विश्वास हो यही मन में, तुम साथ ही हो मेरे। फिर ध्यान में सो जाऊं, सपनों में रहो मेरे। फिर ध्यान में सो जाऊं, सपनों में रहो मेरे। सपनों में रहो मेरे। चरणों में लिपट जाऊं, तुम ख्याल करो मेरा। चरणों में लिपट जाऊं, तुम ख्याल करो मेरा। इस बालक के सर पे प्रभु हाथ रहे तेरा। धीमा हाथ तेरा। मेरी यश और कीर्ति को गुरु मुझसे दूर करो। मेरी यश और कीर्ति को गुरु मुझसे दूर करो। इस मन मंदिर में तुम भक्ति भरपूर भरो। इस मन मंदिर में तुम भक्ति भरपूर भरो। भक्ति भरपूर भरो। तेरी ज्योत जगे मन में, नित ध्यान धरूं तेरा। तेरी ज्योत जगे मन में, नित ध्यान धरूं तेरा। इस बालक के सर पे प्रभु हाथ रहे तेरा। धीमा हाथ रहे तेरा। मुझे ऐसा वर दे दो, गुणगान करूं तेरा। मुझे ऐसा वर दे दो, गुणगान करूं तेरा। इस बालक के सर पे प्रभु हाथ रहे तेरा। धीमा हाथ रहे तेरा। प्रभु हाथ रहे तेरा। धीमा हाथ रहे तेरा। प्रभु हाथ रहे तेरा। धीमा हाथ रहे तेरा। मिनट गुस्सा गुस्सा किया, पूरा शरीर कांपता है। मैंने बोला मैं तेरे को पहले ही बोलती थी, अभी एज है, तू कर सकती है। पर ये जो आदत पड़ गई, वो आदत तेरे को कभी उसका रिएक्शन होगा, तू संभल नहीं पाएगी।
मैंने देखा कोई बाप था बेटों पर गुस्सा करता था, एक दिन वो शांत हो गया। मैंने बोला कैसे शांत हुआ? बोला बेटे पर इतना गुस्सा किया, इतना गुस्सा किया, गुस्सा करते कांपने लगा। और फिर बेटे ने, बड़े बाप का बेटा था और जीते जी उनकी नहीं पड़ती थी, तो मरने के बाद उसका स्टैचू बना दिया है। बताओ, अभी स्टैचू तो बन गया पर मरा कैसे? उसी गुस्से की वजह से ना। या इसमें भी कोई लिमिट रहती है? जैसे मैंने बोला पीने वाला लिमिट में कभी रहता है कभी नहीं रहता है, वैसे गुस्से वाले की कोई लिमिट रहती है क्या कि गुस्सा कितना करना है कितना नहीं करना है? उसकी कोई परसेंटेज है क्या? करने वाला भूल जाता है अपने आप को कि मैं गुस्सा कर रहा हूँ, लिमिट में रहना है। ये सब बोलते हैं, गुस्सा करते टाइम लिमिट रहती नहीं है, आउट ऑफ लिमिट हो जाता है। तुम तो बोलो मुझे करना नहीं है, फिर कभी आ जाता है तो संभल भी जाएगा ज्ञान से, पर इसका महत्व नहीं समझो, वैल्यू नहीं समझो कि गुस्से से फायदा होता है। दादा के लिए हाँ, बाकी कुछ बचेगा ही नहीं। हाँ दादा बताया। गुरु की महिमा जितना भी करे थोड़ा है, बहुत कुर्बानी किया है। मैं
पूजा मीन्स पूजा भी माया की पूजा, माया प्राप्ति में जो समय गया, वो बोलता था मुझे वो याद आता है इतना समय मैंने कैसे कमाया। कभी अंदर में आता है, कभी बोलता है कि मिठा मुँह निंदण के चरणन समाई, संभाली रख जाए। यही निमित्ता गुरु से प्रार्थना, ज्ञानवान के न गिरने की बात है, नहीं तो कभी भी गिर सकता है, कभी भी फिसल सकता है। हाँ, फल होता है ना, रस नहीं क्या होता है, थपेड़े खाता है, ठंडी गर्मी पतझड़ बसंत सब। मनुष्य भी सुख दुख ठंडी गर्मी सहन करता है और फिर कच्चे फल की तरह वहीं सूख कर सड़ कर खत्म हो जाता है। पर जब ये ज्ञानामृत पीता है, वो रसपान करता है, तो उसके लिए जैसे मौत नहीं है, उसका जीवन सफल हो जाता है। वो अपने रस से सबको तृप्त करता है, उसका रस जमीन पर वो फल आ भी जाता है तो भी किसी न किसी के काम में आ जाता है। तो ऐसे रसदार फल जैसे बनता है तो झुकता है, तो ज्ञानवान निम्रता में रहता है। निम्रता अच्छी बात बताई कि निम्रता ज़रूरी है। तू कितना भी ऊपर चढ़ेगा, समझेगा मैं अभी पहुंच गया, मैं अभी पहुंच गया, मैं अभी पहुंच गया, पर कहाँ से भी तू फिसल सकता है, कहाँ से भी। ये ऐसा रास्ता फिसलन का है। एक दिन तुम्हारा अहंकार, तुम सोचोगे कि मैंने अहंकार को जाना ही नहीं है, अहंकार क्या होता है मुझे मालूम ही नहीं है, पर कभी तेरा किस खिड़की से अहंकार आ जाएगा तुझे पता भी नहीं पड़ेगा। अंदर पहले कल तू हल्का था, आज तू भारी हो जाएगा। भगवान ने बताया ये फिसलन का रास्ता है, इसीलिए इस फिसलन में निम्रता ज़रूरी है। हमेशा ऐसे झुके रहो। मिठा मुँह निंदन खे तू चरणन समाई। मैं तो चरणों में पड़ गया, पर वे समाए तो सही ना, पर जाने से उसने संभाल लिया ये तो नहीं है ना। मैं तो पड़ गया चरणों में, मैं तो पड़ गया, पन्नारे तेरे में लग गया, पर अरदास ये होती है कि छल तू मुखे चरणन में समाई। कितनी निम्रता चाहिए इस रास्ते पर चलने के लिए। जितना तूने अहंकार किया है जन्मों जन्मों से, उससे दुगनी क्या, मैं तो बोलता हूँ 10 गुनी तेरे को निम्रता चाहिए। ये मन तभी तेरे वश में चलेगा। वश में आया तो गलतफहमी न रखो कि वश में चलेगा। वश में आने के बाद भी मन के बहुत बड़े पंख होते हैं। जैसे पंछी देखो उड़ते हैं ना, आप उनको पकड़ सकते हो। मन के इतने पंख हैं, उससे भी अधिक मजबूत पंख हैं। पंछी उड़े तो तेरे को एहसास होगा। मन ऐसे उड़ जाए तेरा विकारों में, तेरे अहंकार में, तो तुझे वे भी एहसास न होगा। इतना फिसलन है। फिसलन में संभल के चलो और संभल के चलो और संभल के चलो, तो कितनी भी सीढ़ी ऊपर चढ़ जाता है, लास्ट 1-2 स्टेप्स बाकी हैं तो भी तू बोलता है मैं तो अभी पहुंच गया। मैं बोलता हूँ भाई पहुंच गया तो सही है, पर 2 स्टेप तो अभी बाकी है ना।
जे तू 2 स्टेप बाकी मन मस्ती में चढ़ेगा, पूरा सावधानी में चढ़ गया, पर 2 स्टेप तू मन मस्ती में चढ़ता है। अभी तो मैं पहुंच गया, बाकी 2 ही तो है, तो क्या वो लास्ट स्टेप पर कोई नहीं गिर सकता है? और जे लास्ट स्टेप कोई गिरे तो चकनाचूर हो जाए। पहले दूसरे तीसरे पर तू गिरा तो थाबा खाएगा, पर पहुँच के तू गिरेगा तो तू चकनाचूर हो सकता है या नहीं? हो जाता है। इसीलिए बी केयरफुल, फ्री भी रहो, फ्री माइंड भी रहो, फ्री फ्रैंक भी रहो, सावधानी में भी रहो, निश्चय में भी रहो, प्रेम में भी रहो, संसार में भी अच्छे से चलो कमल के फूल की तरह, संगत में भी समानता में चलो, गुरु से भी निभाते चलो। अब ये कौन कर सकता है? जो ऑलराउंड है मनुष्य, जिसकी बुद्धि ऑलराउंड है, जिसकी इंद्रियां ऐसे लिचकेदार है, वो ऐसे ऑलराउंड होके चल सकता है। बाकी नहीं तो तू एक कोना पकड़ता है, दूसरा छोड़ देता है, दूसरा पकड़ता है, तीसरा कभी छोड़ देगा, कभी कुछ छोड़ेगा, कभी कुछ पकड़ेगा। ये भी पहचानो अगर तो थोड़ी थोड़ी ये मन मस्ती है, मन अभी भी मस्ती कर रहा है। नहीं तो तुम यस मैन होके चलेगा, तो जिज्ञासु का गुण है यस मैन होना। हाँ जी हाँ, हाँ साईं हाँ, हाँ साईं हाँ। तो तुम यस नो के बीच में जो चलते हो ना, तो यस और नो के बीच में वे तेरी मन मस्ती चलती है। नहीं तो बोलो हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। अब आगे और पीछे तो तेरे को जो आत्म का दीदार होगा वो इसी में होगा। तुम भले कितनी भी चलाते चलो, चलती रहेगी, ऐसा नहीं है नहीं चलेगी, चलेगी तेरी ही। चलाओ भी तुम, चलेगी भी तेरी, पर तू एक बहुत बड़ी भारी चीज़ से वंचित रह जाता है। वो है आत्म रस, आत्म बोध, आत्म चिंतन। उससे तू वंचित रह जाता है। वे तेरे को प्याला पीना है तो उसमें तेरे को बुद्धि का खलास करना बहुत ज़रूरी है। बुद्धि तेरी ख़त्म हो जाए। बुद्धि से ये काम नहीं होता है, बुद्धि से ये ऊपर होता है। गुरु का आदर्श और तेरा कर्म दोनों एक दूसरे से जब मैच होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। तू कर्म ऐसा तेरा होवे जो गुरु के आदर्श की पूर्ति हो जाए। तुम कर सकते हो, ऐसा नहीं तो खाली गुरु गुरु है। गुरु से ज़्यादा शक्ति भक्त में होती है। तुम पागल हो, तुम समझते नहीं हो। भक्त में शक्ति होती है। तो भक्त में जो शक्ति होती है, तो भक्त शक्ति जे न जगाए, शक्ति को सही दिशा न दिखाए, तो भक्त की शक्ति गलत दिशाओं में जाके वे व्यर्थ बन जाती है, व्यर्थ हो जाती है वे। क्योंकि तेरी भक्ति, तेरी शक्ति गलत दिशा में चल रही है। तेरे कदम कभी गलत दिशा में जाते हैं तो तेरा काम नहीं होता है ना, तो तुम फिर सही दिशा में उसको वापस लाते हो तो ही काम हो जाता है। तो तेरी भक्ति भी गलत दिशा में जा रही है, तेरी शक्ति भी गलत दिशा में जा रही है। खुद को बनाने में तेरी शक्ति लगे, खुद को अंतर्मुखी होने में तेरी भक्ति लगे, अनन्य तेरी भक्ति होवे। एक एक में भगवान देखो। किस में तेरे को नहीं दिखाई देता है, सबसे पहले उसमें देखो। ऐसा कठिन व्रत लीजिए जो ले न सके कोई, घरी एक बिसरू राम को तो ब्रह्म हत्या मोए होए। उसको नहीं होती है हत्या, तेरे को होनी चाहिए। तू ऐसा मान के चल कि मैं जे इसको भगवान नहीं देखता हूँ, इसको भगवान नहीं देखता हूँ, इसको नहीं देखता हूँ। भले ये चोर है, भले वो चोरी कर रहा है, पर मैं तो भगवान देखूँ, फिर आपे ही उसकी कार्रवाई होगी ना। कोई भी उसको पकड़ाएगा, पकड़ेगा, पर कम से कम मैं तो छूट जाऊं। सृष्टि में ऐसे संकल्प लो, दो दो हाथों से संकल्प लो कि भगवान मैं तो छूट जाऊं, मैं तो छूट जाऊं, तो दुनिया चलेगी, दुनिया रुकेगी थोड़ी। दुनिया एक तेरे खाली आधार पर थोड़ी है। जो तू समझता है तो सारी दुनिया का जो दिमाग है वो तेरे ही एक खोपड़ी में आके पड़ा है और तेरे को ही सारी दुनिया को गाइडेंस करना है।
तेरे गाइडेंस करने के सिवाय काम नहीं चलता है। ये तो तेरी अपनी भूल है ना। अपनी भूल को सुधारो, उसको रब करो। अपने अहंकार के चांसेस जो आप लेते हो उसके चांसेस अब काटने शुरू करो। बोलो अरे बड़ी अहंकार का चांस लेता हूँ, बड़ी अहंकार का चांस लेता हूँ, बड़ी अहंकार का चांस लेता हूँ। ये भी काट दिया, ये भी काट दिया, ये भी काट दिया। तेरे को जो बात अच्छी नहीं लगती है वो आप किस तरह काटते हो? कुछ देखते हो क्या? न आगे देखते हो, न पीछे देखते हो, दाएं बाएं कहीं नहीं देखते हो। किसको अच्छा लगता है, किसको बुरा लगता है, कहीं नहीं देखते हो। बस तेरे को जो बात अच्छी नहीं लगी तुम काट देते हो। ऐसे ही तुम अपनी बात को काट के दिखाओ, तभी तुम बहादुर हो। दूसरों की बात को तो तुम काट सकते हो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। किसका गला भी किसी ने काट लिया तो उसको थोड़ी तकलीफ़ आती है, थोड़ी सज़ा होती है, पर तकलीफ़ हुए उसको थोड़ी आएगी जो उसका काट दिया। हुए तो एहसास उसको आया न जो कटिंग हुआ, उसको आया न। तो तू अपने को काट, अपने को बना, अपने को ठीक कर। पूरी जो ट्रीटमेंट तुम बाहर देते हो अब खुद को दे दो। मन अपने दी करो सफाई, फिर देगा प्रियतम दिखाई। अपने मन की सफाई तो कब भी चालू करेगा। 20 में नहीं की, 30 में नहीं की, 40 में नहीं कर रहा है, 50 में नहीं कर रहा है, तो तूने क्या सर ले लिया है क्या साइन करके कि तेरे को तेरी एज कितनी है, कितनी है एज? कोई ये है क्या, फिक्स है क्या? तुम एज का गुड यूज़ करोगे तो परमात्मा तेरे को मार के भी बरी उठाएगा, याद रखना। ये ज्ञान ऐसा है। मुर्दों में भी जान पड़ जाती है जे तेरा वे गुड यूज़ है, तेरे निश्चय का गुड यूज़ है, तेरी एनर्जी का गुड यूज़ है, तेरे जीने का। तुम जीते हो पर तुम गुड यूज़ करते हो अपने जीवन का। जे तू गुड यूज़ करता है ना तो तू कभी मरेगा भी ना, तो परमात्मा पानी डाल देगा। बोलेगा अरे इसको कैसे मरने दूँ, इसको तो बना देता हूँ। तो उसके तो हाथ में है ना, उसके हाथ में है, संभाल तेरे हाथ में है। तन की, मन की, बुद्धि की, आदर्श की, गुरु वचनों की, सत्संग की, घर परिवार की संभाल, संभाल तेरे हाथ में है। पर दयालु वे भी है। तू संभाल करता है ना, अपने तन की भी संभाल करेगा सही ढंग से तो कृपा परमात्मा करता है। कृपा पूरी प्रकृति करती है, होने वाली बात भी वे हो जाती है। तुम बोलेगा नहीं ये तो हो ही नहीं सकती थी बात, ये कैसे हो गई, ये मुर्दे में तो जान पड़ नहीं सकती थी, ये तो इतना ढीला हो चुका था, पर जान पड़ जाती है। जान क्या, तेरे को ज़िंदगी भी मिल जाती है। दोबारा 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 कितनी बार भी तुम बोलो मैं तेरे को बोलता हूँ, दोबारा जीवन मिलता है, मिलता है दोबारा जीवन। पर जो किसको मिलेगा, जो जीवन का सही इस्तेमाल करता है ना। जीवन से तेरे को किसको कुछ मिले न, किसको कुछ मिला ही नहीं, तो फिर तेरे जीवन का अर्थ क्या है। परमात्मा भी अर्थ जानते हैं तो अनर्थ नहीं करते हैं, अनर्थ होने भी नहीं देते हैं। अर्थ जानते हैं ना, भाई मेरा बच्चा ये अर्थ से चल रहा है तो वो क्यों अनर्थ करेगा। अगर कोई छोटी मोटी तकलीफ़ें आती है तो बोलो परमात्मा आज भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है मेरे को, और भी स्ट्रॉन्ग, और भी स्ट्रॉन्ग, और भी स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग कर रहा है तेरे को। पर तू कभी ये न समझ कि ये हालत क्यों आई, ये हालत क्यों नहीं गई मेरे से। वाई फियर वेन गॉड इज़ नियर, डरते क्यों हो। कोई भी डर मन में रखना ये सबसे बड़ा पाप है। डरो नहीं, थी छा थींदो, चओ ॾाढो सुठो थींदो। क्या होगा, होके 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 आखिर क्या होगा। रब तो मिल गया, बाकी बुरा क्या होगा। जो अच्छा होना था वह तो मेरा अच्छा हो गया। अच्छा होना माना क्या होता है, अच्छा होना तेरी 4 इच्छाएं पूरी हो जाए वह अच्छा होना है। तू 4 जगह पर कर्ता भाव दिखा दे वह अच्छा होना होता है। 4 पर तेरी चले वही अच्छा होना होता है। 4 पैसा तू ज़्यादा ले ले वही अच्छा होना होता है। नहीं, अच्छा होना ये है कि मैं अपने बिछड़े हुए प्रियतम से अब मिल गया हूँ। अब वह बिछड़ा प्रियतम मिला, उसका ज्ञान भी मिला, उस ज्ञान में तेरा जीवन खिल उठा। उसके आगे तेरा बुरा क्या हो सकता है।
जो भला होना था, जो अच्छा होना था, वो तो हो चुका, बाकी उसके आगे क्या अच्छा है। अब कुदरत को जो चलाना है वो चलाते हैं, उठाते हैं, बिठाते हैं, चलाते हैं, जो भी करना चाहिए तो वे करतार। मेरा तो तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, कभी कांटे और फूल में कोई फर्क न जानो, समान दृष्टि रखो, बोलो झोली में जो भी आया बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा अच्छा करोगे तो बुरा तेरे सामने भी नहीं आएगा। बुरे को तू पहचानता है तो तू बुरा है। हर बुराई के दामन में अच्छाई छुपी है। आप ये भी तो थोड़ा देखो, तेरे को दिखने में आती है कोई बुराई, कोई सीन, कोई दृश्य तेरे को बुरा दिखने में आता है, लेकिन उस दृश्य के भीतर जो ताकत छुपी है वो तुझे पसंद नहीं है, क्योंकि वो पीछे है। पीछे वाली चीज़ तेरे को पसंद नहीं है। जो आगे आया उसको उठाने के हबशी हो। जो भी आया वो उठाओ, पर हर चीज़ के पीछे कोई न कोई भलाई छुपी है, कोई न कोई अच्छाई छुपी है, कोई न कोई तेरी ज़रूरत छुपी है। जो तेरी ज़रूरत तुझे मालूम नहीं, पर उस परमात्मा को मालूम है, कुदरत को मालूम है, वह तेरी ज़रूरत उस बात में छुपी है। तो हर बात में छुपी भलाई 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 करके देखो तो तेरे को कभी भी कोई तकलीफ मन से नहीं आएगी। मन तेरा हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेगा। मजबूत करो अपने अंदर हृदय को, क्योंकि हृदय को मैं मजबूत नहीं करता हूँ तो मैं क्या कच्चे काट के घर में प्रभु को बिठाऊं क्या? भगवान को तुम बिठाओगे तो कोई अच्छा आलीशान तुम मकान बनाते हो तो तेरी दिल होती है ना भगवान को बिठाऊं या मूर्ति को भी स्थापित करूं। तो इधर भी जे तूने गुरु को बिठाया है तो ऐसे डरपोक मकान को मत बिठाओ, उसमें उसको मत बिठाओ। ऐसे निर्भय होके भजो भगवाना। निर्भय गुरबाणी में लिखा गया है, निर्भय होके भजो भगवाना। बहुत अच्छा होगा। बोलो थी छा थींदो, सब सुठो ही थींदो। इधर जो तेरा निडर घर है उसमें भगवान को विराजमान करो। गुरु ऐसे नहीं बैठेगा, ये घर की इतनी सफाई करो। कौन सी सफाई करोगे? यही सफाई है ना, राग तेरे घर में न रहे, द्वेष तेरे मन में न आए, ब्याई दुआई डर इच्छा वासना ये सब तेरे इधर न आए। उस घर में भगवान तेरा बैठेगा, उसको उसमें बिठाओ। अब क्या सुनाना है आपको, बोलो। वाणी में भी आया था भाई, सूत्रधारा संपत्ति हम तेरे को बार बार भ्रमित करते रहते हैं और इसकी असलियत जानने के बाद भी बार बार तो उलझता रहता है। ये बात हकीकत है, हम बार बार उलझ जाते हैं। वही तो, उलझो नहीं ना, बस आपको ये थोड़ी सी भूल होती है। समझो समय बहुत बच जाता है आपके पास, टाइम बहुत अच्छा निकल जाता है। आप काम काज करते हो, सत्संग भी सुनते हो। मैंने बहुतों की हिस्ट्री सुनी है तो इधर ही ये गिरावट आती है। समय तो मिल गया आपको, बड़ी उस समय का वे उजूरा सत्संग में नहीं देते हो, बड़ी समय में वे डालते हो और काम करूं और काम करूं और काम करूं, फिर ऐसे चिबाट जीता बना। मैं क्या करूं? अब ये तो आपका शौक़ है ना। मैंने तो तेरे को समय भी बचत करके दिया, एनर्जी की बचत करके दिया, परिवार में सुख सुविधाएं हो गई, किटकिट बंद हो गई। इस सब बातें जो रेगुलर आते हैं उनकी ये सब होती है। अगर किस में कोई बाकी कमी है तो तुम मेरे में आ जाओ, मेरे को बताओ, मैं तेरी कमी को पूरा करूं। जो जान है वहाँ स्थिर रह सकता है। पानी से फुल्का खाए तो भी स्थिर रह सकता है। जे तुम हलवा पूड़ी खाओ तो भी तुम स्थिर रह सकते हो। फिर तुम क्यों इतना परेशान क्यों होते हो? परेशानी का कारण फकत एक है, तेरा देह अध्यास। एक ही कारण है, बाकी कोई कारण नहीं है। पर तुम समय तो दो न सत्संग को। तुमको समय नहीं है,
कूरो सचो सुबुह जो सत्संग बुद्धि वञी वियो था पिया, कूरो सचो बुद्धि वियो था। कभी मन इधर है, कभी मन बाहर है, जरूरी काम है, जरूरी काम है। जरूरी काम तुम निपटाओ ना, फिर दूसरा जरूरी काम सत्संग के बाद का टाइम रखो ना, तो तुमको जरूरी काम भी जरूरी हो जाएंगे ना। थोड़े ही बोलते हैं नहीं करो, पर मैंने ये देखा है कि कितना समय आपकी बचत भी होती है, वो फिर किसी न किसी दूसरे काम में लग जाती है। पर खुद से ईमानदारी करो कि मैं बहुत जन्म बिछड़ा था, अब भगवान तो मिला है, पर निष्काम राहों पर भी मुझे चलना है। आखिर कोई तो निकलेंगे ना निष्काम राहों पर चलने के लिए। मैं भी क्या करूं, तुम ही सोचो। तुम इम्प्रूवमेंट करो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर ऐसी इम्प्रूवमेंट जो तेरे को समय ही न होवे, वो इम्प्रूवमेंट क्या है। तुम बोलते हो आप ऑर्डर करो हम हाजिर हैं, ऑर्डर से मेरी बनती नहीं है। मैं भी आपको सच बोल देता हूँ, तुम अंदर में ये सोचते हो। बहुत सारे श्रद्धालु जो हैं ये सोचते हैं भाई खाली टाइम में काम तो करेंगे ना, पर ऑर्डर करो तो हम करें ना। तो ये ऑर्डर से काम नहीं चलता है। ये ब्रह्म ज्ञान का काम ऑर्डर से नहीं चलता है, ये हाजिरी से चलता है। जो सामने हाजिर होता है उसके झोली में वो कर्म गिरता है, जो हाजिर होता है उसके झोली में गिरता है। तुम हाजिर तो रहो ना, हाजिर नाजिर तुम रहते नहीं हो। थोड़ा बहुत समय निकालो। अच्छा, कितनी बार मैंने समझाया है कि एक बातें कुछ होती है जो सत्संग में तुम समझते हो, एक कुछ तो तेरा बच्चा जाके प्राइवेट ट्यूशन भी तो लेके आता है ना, वे क्यों दिलाते हो? इतनी मोटी मोटी फीस देके आप क्यों वे ट्यूशन दिलाते हो, क्यों क्लासेस पर भेजते हो? कुछ तो उसकी पढ़ाई होती होगी ना। तो ये भी तो पढ़ाई है ना, ब्रह्म विद्या है ना, और क्या है? ये कोई ऐसा कर्म धर्म थोड़ी है, ये भी पढ़ाई है, ये भी ब्रह्म विद्या है। स्टडी करनी है आपको, एक एक बात की, एक एक चीज़ की गुरु स्टडी कराता है, करवाता तो है, लेकिन तुम समय पर कभी होते ही नहीं हो तो कहाँ से करें। फिर भी शुक्र है तुम थोड़े थोड़े खिसक रहे हो, थोड़े थोड़े। पर जो ढंग से खिसकोगे, ढंग से कभी बैठोगे तो तुम भी चार बातें सीखोगे और किसी न किसी के काम में वे आएगी। पर तुम सीखोगे ही नहीं तो मैं भी तेरे ऊपर कौन सा विश्वास रखूं। एक तो मैं तेरे समय तू देता है उसमें विश्वास रखता हूँ, एक तो बड़ी तुम मेरे से इतना लो जो तेरी इंद्रियों में गंभीरता आ जाए। अब इंद्रियों में चंचलता लगी पड़ी है तो तुम मेरे काम के कैसे हो? जो आया बोल दिया, जो आया कर दिया, जो आया ऐसे हो गया, तो मेरे काम के कैसे हो? पर मूसा कोई मुँह जेरो ठहे, वो बात है। तो तुम भी इतना बांटोगे जो संसार ले लेके थक जाएगा। कौन थकता है? बांटने वाला थकता है या लेने वाला? देंदा दे, लेंदा थक जाए। जाओ जाके गुरबाणी पढ़ो। ऊपर है ना गुरबाणी, आपने ऊपर रखी है, भगवान को स्थापित किया है। थोड़ा थोड़ा पढ़ाई मैं करता हूँ। देंदा दे, लेंदा थक जाए। जो बांटने में थकता है, जो प्यार करने में थकता है, उसने समझो लिया ही नहीं है, लिया ही नहीं है। मेरी हार्दिक भावना ये है भाई, इतना मैं प्यार करूं जो मैं कभी थकूं नहीं, थकूं नहीं। पर जो थकावट वाला मंच मेरे आगे रहेगा ना, तो मेरे को भी थका देगा, मेरे को भी थका देगा। तुम भी थोड़ी संभाल करो। तभी भगवान ने कहा, गठरिया लगावा चोर पॉकेट कयो पुख्ता। तो चोर खाली धन दौलत के थोड़े ही होते हैं, चोर तेरे एनर्जी के होते हैं, चोर तेरे समय के होते हैं, चोर तेरे प्रेम के होते हैं, चोर तेरे हर चीज़ के होते हैं। तो वे तो चोरी होने न दो ना, अपनी एनर्जी की चोरी होने न दो। अपने प्रेम में जो भगवान सतगुरु ने बरकत डाल दी, तो तुम उसमें क्यों चोरी होने देते हो? प्रेम ऐसा तेरा हो जाए जो तू कभी थके न, प्रेम तेरा ऐसा हो जाए जो तू कभी छोटा बड़ा न देखे, चंगा मंदा न देखे, चोर चंडाल न देखे। तुम चोर को भी प्यार करके दिखाओ, ये तेरी हिम्मत है, तो चोर आखिर चोरी कभी छोड़ेगा? तेरे दर पे वे भी आए, तुम उसको भी मुस्कुरा के सलाम करके उसको बोलो, बैठ बेटा मैं सुनाता हूँ तेरे को चोरी से क्या होता है, और तुम मेहनत करोगे तो क्या होता है।
ये काम कौन करेगा? तुम तो बोलते हो हमारे वाइब्रेशन खराब होते हैं, मेरे वाइब्रेशन कभी खराब नहीं होते हैं। तेरे होते होंगे पर मेरे नहीं होते हैं। फिर भी हम जितनी हो सकता है अच्छे से संभाल करते हैं, पर ये भरम भेद नहीं आता है कि वाइब्रेशन खराब होते हैं। आज तू बोलेगा रोज़ मैं पाँव छूँ, तो मैं बोलूँगी उजरा तो दो जितना तू पाँव छूता है। घड़ी घड़ी बोलता है पाँव छूँ, तो पाँव छू के तूने क्या किया? ऐसा थोड़ा ही मेरे हिस्ट्री में है कि मैंने कभी तेरे को पाँव छूने ही नहीं दिया है। बहुत बार दिल से तूने पाँव छुआ है मेरा, छूने भी देता हूँ, पर उसके पीछे बड़ी हुए तपस्या तो चाहिए न। इतना स्पर्श पाकर तो तुम तपस्या तो उतनी करो न। गुरु को तारने के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं। गुरु अपनी वाणी से भी तेरे को ऐसे पार उतारेगा। गुरु वे तेरे को संकल्प से भी पार उतारेगा। गुरु को भी संकल्प आता है कि ये मेरा बच्चा ऐसे है, ये जिक्र ऐसे बन जाए। संकल्प गुरु करेगा, वे तेरे में आशीष आ जाएगी। गुरु खाली ऐसे हाथ से आशीष थोड़ी करता है, दिल से भी आशीष करता है। वे दिल की आशीष तेरे पास पहुंच जाती है। गुरु संकल्प से तेरे को पार उतारेगा, गुरु वाणी से तेरे को पार उतारेगा। कभी गुरु ज़रूरत देखेगा तो अभी वे सुना ना, मेरा जो हथरो तू मुँह ते घुमाई, वे भी क्या नहीं घुमाता है? क्या घुमाता है। पर तुम कदर कितनी करते हो? मैंने 10 बार तेरे को कायदा थोड़ी है भाई, कायदे मुताबिक मेरे को तुम सत्संग पूरा है तो तुम पाँव छुओ। मैं जब देखूंगा तुम कदर कर रहा है तो मैं तेरे ऊपर हाथ तेरे को बुला के भी रखता हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ तो तुम खाली पाँव पड़ेगा तो मैं बोलूँगा तुम पाँव पर या नहीं पर। नहीं, तुम नहीं भी पढ़ते हो तो मैं तेरे को बुला के भी बोलता हूँ बेटा पाँव तो छू। तो मेरी दिल नहीं है क्या? मेरी ममता को कोई ये नहीं है क्या? मैं भी सॉफ्ट हूँ, तेरे को कड़क दिखाई देता हूँ, पता नहीं है क्या दिखाई देता हूँ, लेकिन मैं भी सॉफ्ट हूँ। पर मुझे चाहिए तप। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए तप। तुम तपो, मैं तेरे पीछे हूँ। तुम तपस्या में उतरो। कोना बैठ के पकड़ना तपस्या नहीं है, ये याद रखना। तुम कोना बैठते हो लेके और बोलते हो मैं अपने तप में हूँ। हमने तो कभी ज़िंदगी में अल्लाह 100 हज़ार करोड़ बार ये सुखा ली कि मैं अकेला बैठूँ, मैं कोने में बैठूँ, मैं कोने में बैठूँ। आज तक कोई कोने में मिला ही नहीं है, कोना ही नहीं मिला है जो मैं बैठूँ। कोने में भी बैठता हूँ तो कोई ना कोई पंछी आके बातें करता है। किसी पौर पौधे के आगे जाके बैठता हूँ लोनावाला में तो वे पेड़ पौधे बातें करने लगते हैं। वे बोलते हैं मेरे को पानी चढ़ाओ, मेरे को ये करो, मेरे को वे करो। आज तक मुझे कोई कोना नहीं मिला है जो मैं बैठ के तपस्या करूं। तो तेरे को कोना कैसे मिलता है? मैंने तो बनाया ही नहीं है कोना। ये तेरी काल्पनिक कोना है जिसमें तू अपने को कैद करता है, अपने को बंद करता है। वरना प्रेम से उसको फुर्सत नहीं है, फुर्सत ही नहीं है। या तो सर भेंट चढ़ाए जाते हैं या दम दम में ऐसी पूजा होती है, फिर तेरे को सर उठाने की फुर्सत ही नहीं है तो तू कोना पकड़ने की फुर्सत कौन सी करेगा? कोना पकड़ के तू सृष्टि को तो सुंदर नहीं करेगा ना। हाँ, और बोलो तुमको क्या बोलना है? अब खुद से खुद आप बताओ जिसको बताना है, नहीं तो मैं बंतर पढ़ देगा। इवन रात का सत्संग अभी बीच में मिस हो जाता था, अभी अटेंड करना चालू किया है तो नींद भी बहुत अच्छी आ रही है। हाँ, जो आपका हम सुबह को सत्संग सुनते हैं तो रात के सत्संग से उल्टा मनन हो जाता है, वो चिंतन और मनन हो जाता है। देखो सत्संग अभी बनाते हो तो औरों को भी सहूलत हो जाएगी। आप किधर 20-25 लोग बैठोगे, कोई जानदार बैठेगा, भजन भाव करेगा, वाणी अच्छे से पढ़ेगा तो औरों को भी दिल होगी मैं भी जाऊँ, मैं भी जाऊँ, मैं भी जाऊँ। कितनों को रास्ता मिल सकता है। तो समय निकालते हो तभी अभी रात को बैठते हो ना। कितने लोग आते हैं? अभी काफ़ी जाने आ रहे हैं, बहुत लोग आते हैं। हाँ, बहुत लोग आते हैं और सबको बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा। और बोलो। दिमागन ये सही बात है। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग को टाइम है, पर जब भी दिमागन बोलेंगे तो हम लोग सत्संग के लिए रेडी बैठे हैं। तो अगर ये नहीं सोचे तो फिर कैसे क्या सोचे? हम लोग खुद से आपको आके बताएं कि हमारी क्या दिलें हो रही है। ऐसे देखो ना, क्या सोचें तो अब जो भी मौका मिलता है, समय मिलता है तो उसमें आपको कोई ना कोई संकल्प आता है तो वे पूरा करूँ ना।
परमात्मा इधर प्रेरणा देता है, ऐसा नहीं देता है, तो पूरी करने की कोशिश करो ना। या मैंने जो बात बताई ट्यूशन की, तो अभी आपके भी तो क्लासेस चलते हैं ना, तो बच्चे पढ़ाई करके आपके पास क्यों आते हैं? आप कुछ ज़्यादा ही ध्यान देते हो ना। फिर जब भी कोई मौका मिलता है, जब भी टाइम हाथ में है, मैं ऐसे नहीं कहता हूँ कि हर बार घर गृहस्थ खराब करो, पर घर गृहस्थ में लिहाज में तुम एक दूसरे के टाइम एक दूसरे का चोरी करो, ये मुझे भी पसंद नहीं है। मैं तो खुला ही तेरे को बोलता हूँ, घर गृहस्थ बराबर रखो, संभाल के रखो, पर एक दूसरे में के लिहाज में तुम समय बर्बाद करो और आगे न बढ़ो, ये भी मेरे को तो अच्छा नहीं है। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? कोई साखा खड़े, गलत बोल रहा हूँ क्या? अब तुम बोलेगा तो अभी मेरे को टाइम भी है, मैं तो जिक्र अभी कितने इस बार तो इतनों लोगों ने जो आए जाके तुम पूछो फ़ायदा लिया, एकदम शाम को पहुँचे सुबह चले गए, ऐसा था या नहीं था? हाँ माइक उठाओ। इतने हम तो अभी गिन नहीं सकते हैं इस बार कितने लोगों ने फ़ायदा लिया, और मेरे को भी बहुत तृप्ति आई कि मैं उनको अटेंड कर सका, उनको रात को भी आए तो भी अटेंड कर सका, बिठा भी सका, हाल वाल ले सका। हाँ बोलो। काफ़ी ऐसे थे जो शाम को आके फिर सवेरे फुल तृप्त होकर जाते थे, और कुछ ऐसे भी थे जो मुझे भी अजब लग रहा था, एक दिन नहीं रहने वाले 3-3 दिन रह के आए। इतना उनको मतलब वहाँ पे आनंद मिला, इतना उनको आपको करीबी बैठना मिला, उनको बहुत कुछ मिला। पर वे उस दिन उसने फ़ोन किया, कुमार बैठो, कुमार संत ने फ़ोन किया, जो बच्चा आता है हमारा, 1 बजे फ़ोन किया, 1 बजे बोला तो मेरी दिल हो रही है, आप कल तो आ रहे हो लेकिन आज मैं आऊँ। तो मैंने बोला कल आ रही हूँ तो तू आज क्यों आ रहा है? तो बोला नहीं मेरी दिल है, मैं निकलूँ। तो वो 2 बजे निकला, शायद 4 बजे मेरे पास पहुंचा, फिर शायद 6:30 निकल गए, 6:45 ये हो ना, 4 बजे पहुंचा, 6:30 6:45 निकल गए। वो भी फ्री, मैं भी फ्री। अभी आप बोलो इतने टाइम में वो खुश हो गया, पूरी फैमिली खुश हो गई। तो कोई ऐसे वैल्यू करे ना, वैल्यू करें ना। तुम लिहाज में आके अपने समय की कदर नहीं करते हो, फन फीस्ट में गंवा देते हो, उसमें गंवा देते हो, तो कितना अच्छा है। अरे राम तो छा ॾिठो बटेलियन में, राम को दियो माइक। धीमा भगवान आप कितने दिन रुके? वो न रुकने वाला 3 दिन 3 दिन 3 रुका, रात। चौथे दिन वापस आया। आप अथक हो, हर चीज़ से हमको आप निभाना सिखाते हो, कैसे जीवन जीना सिखाते हो। सवेरे कैसे उठते हैं, कैसे वाक पे चले जाते हैं, मालूम नहीं पड़ता है, और 6 बजे जाग होती है, और रात को आप 2 बजे हमारे साथ बैठते हो, 1:30 बजे तक। बहुत अच्छा लगा थी भगवान, और मेरा पूरा परिवार बहुत खुश हो गया। मैं कभी फैमिली के साथ आज तक नहीं निकला है 4 दिन 5 दिन। और सुनील के दिवस, सुनील वो नारायण वालो छोकरो, बाबा सच में उधर अलग ही बात थी। कभी मैं लोनावाला में आया हूँ तो 1 रात शायद नहीं रुका, ये बार 3 रात रुका था। ये बहुत आनंद मिला था। मैंने नया कुछ सीखने को मिलता है ना, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दीपा भगवान बच्चों को भी आप देख रहे थे, कुछ आप खिलौना नहीं लेके दे रहे थे, कोई चीज़ दे के नहीं दे रहे थे, लेकिन कितना मजा कर रहे थे वो लोग। अभी भी उनको वही बातें याद है, बहुत तृप्त हो जाते हैं, बड़े भी बच्चे भी। जादू है आप में दीपा भगवान। यही तो कंट्रोल उनके ज़िंदगी में काम में आएगा ना, यही प्रेम उनके ज़िंदगी में काम में आएगा। थोड़ा डगमगाएंगे, मेरा प्रेम सामने आके रुकेगा, फिर डगमगाएंगे, मेरे वचन रुकेंगे, तो यही होगा ना। तो वे भी तो ट्यूशन ज़रूरी है ना। अच्छा बैठे हुए आप 4 बातें सीखोगे तो किसी के काम में आएगी ना तेरी। मैं थोड़ी तेरे घर गृहस्थ को डिस्टर्ब थोड़ी करता हूँ तेरे, मैं बोलता हूँ तुम उसको संभालो, पर तुम हबीसी बनोगे तो वो तुम्हारी बात है। जो मैंने आते ही बताया कि तुम काम काज करते हो वे अच्छा होता है, समय भी निकलता है, बड़ी देर टाइम बचता है तो करो दूसरा काम, करो दूसरा काम, करो दूसरा काम, फिर तो बिज़ी रहेगा ही ना, फिर तो बिज़ी रहेगा ही।
पर आखिर तेरे को कितना चाहिए, आखिर कब तक चाहिए, आखिर किसके लिए चाहिए, किसके लिए चाहिए? थोड़ा तो विवेक खोलो, थोड़ा तो विवेक खोलो। तेरे पास आज भी इतना होगा जो तुम्हारी 1 2 3 पीढ़ी खा ले। अब पीढ़ी आगे एक है, वो बाकी एक पीढ़ी दूसरा करेगी खुद के लिए, तो तुम फिर भी कितनी हड़पट 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 करते हो, कितना अशांति रखते हो अपने मन में, कितनी खिटपिट रखते हो। क्यों रखते हो इतनी खिटपिट? क्यों एक दूसरे में लिहाज में आते हो? तो आत्मा तो बैठेगी नहीं ना, आत्मा तो उसमें आएगी नहीं ना। हाँ जाओ प्रशांत। मैं इन बच्चों को इसीलिए आपको बताने के लिए बोल रही हूँ, भाई आप आंख खोलो थोड़ी, इसलिए। ऐसा लगता है दीवान जब आप लोनावला में रहते हो, मतलब सिखाते हो आप कैसे नेचर के साथ रहना चाहिए, कैसे, मतलब ऐसे लगता है आपके साथ हर एक पेड़ पौधा भी बात करता है, जैसे पूरी प्रकृति जैसे आपसे बात करती है। आप इतना मज़ा उठाते हैं हर चीज़ का, सिखाते हैं। जैसे आप बाहर भी लेके चले, लोनावला गए थे तो उधर भी जैसे आप हवा का इतना मस्त आनंद ले रहे थे, बता रहे थे, दादी भगवान आते थे, तो कितना अच्छा लगता है। एक एक चीज़ में सीख मिलती है। प्लस धीरे धीरे ऐसी आप वहाँ पे आने की वजह से क्या होता है, ईगो भी निकल जाता है। धीरे धीरे आप काम करना सिखाते हैं, वहाँ पे जाके खुद मन होता है कि कुछ काम करें, मतलब साफ़ सफाई हो गई, ये हो गई। कभी घर पे समझो हाथ भी नहीं लगाया होगा, करते हो ना? करते हैं, मन होता है उल्टा करने का। वो छोटे छोटे बच्चे, इनकी बेटी है जो झाड़ू लेके पाइप लेके पानी चढ़ाती है, प्रेम वो छोरी के लिए सेवा कर दिया है। वरी वो आया जानी का बेटा, वो पीछे नहीं रुका। इतने छोटे बच्चे झाड़ू लेके सफ़ा करते हैं, झाड़ू ले कपड़ा लेके सफ़ा करते हैं। तो ये बचपन में इनको संस्कार पड़ जाएंगे, संस्कार पड़ेंगे इनको, भाई ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। तो उनको आता ही नहीं है, तो तुम बड़े भी हो जाते हो तो तुम बोलते हो ये काम मैंने तो कभी किया ही नहीं है, मैंने तो कभी किया ही नहीं है। तो तेरे बच्चे क्या बोलेंगे? हाँ ये बार थी आओ ना हिकड़ी रात तू चौला ने। आपको क्या अच्छा लगा उधर? हाँ। क्या सीख के आए? कुछ सीखने ना मिले? कल क्या बता रहे थे? बस गुस्सा छोड़ दिया था। बस तू ही भूल जाता है। एक दिन ये एक नाइट रुका और इधर दूसरे दिन बोलता है अभी मेरे को गुस्सा नहीं आता है, मैं गुस्सा छोड़ के आया। छोड़ के आया ना गुस्सा। अभी सत्संग में रोज़ आके बैठता है। हाँ ठीक है, बोले मंत्र। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजड़ हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। बोलो तो हमारे हैं सबसे महान, गुरु तो हमारे हैं सबसे महान, गुरु को हमारा है शत शत प्रणाम, गुरु को हमारा है शत शत प्रणाम। गुरु तो हमारे हैं करुणा निधान, गुरु तो हमारे हैं करुणा निधान, गुरु को हमारा है शत शत प्रणाम, गुरु को हमारा है शत शत प्रणाम। गुरु तो हमारे है जीवन के दाता, इन्हीं से हमारा है जन्मों का नाता, गुरु तो हमारे है जीवन के दाता, इन्हीं से हमारा है जन्मों का नाता।
इनसे ही पाऊँ मैं मुक्ति का द्वार, इनसे ही पाऊँ मैं मुक्ति का द्वार। गुरु को हमारा है शत शत प्रणाम, गुरु को हमारा है शत शत प्रणाम। गुरु तो हमारे हैं सबसे महान, गुरु तो हमारे हैं करुणा निदान। गुरु को हमारा है शत शत प्रणाम, गुरु को हमारा है शत शत प्रणाम। गुरु बिन अब मुझको कुछ नहीं भाए, गुरु ही सखा मेरे गुरु बंधु भाए। गुरु बिन अब मुझको कुछ नहीं भाए, गुरु ही सखा मेरे गुरु बंधु भाए। गुरु बिन एक पल भी गुजरे हमार, गुरु बिन एक पल भी गुजरे हमार। गुरु को हमारा है शत शत प्रणाम, गुरु को हमारा है शत शत प्रणाम। गुरु तो हमारे हैं सबसे महान, गुरु तो हमारे हैं करुणा निदान। गुरु को हमारा है शत शत प्रणाम, गुरु को हमारा है शत शत प्रणाम। अखियाँ थी प्यासी तो दर्शन कराया, मनवाता प्यासा तो अमृत पिलाया। अखियाँ थी प्यासी तो दर्शन कराया, मनवाता प्यासा तो अमृत पिलाया। गुरु के हाथों में है जीवन पतवार, गुरु के हाथों में है जीवन पतवार। गुरु को हमारा है शत शत प्रणाम, गुरु को हमारा है शत शत प्रणाम। गुरु तो हमारे हैं सबसे महान, गुरु तो हमारे हैं करुणा निदान। गुरु को हमारा है शत शत प्रणाम, गुरु को हमारा है शत शत प्रणाम। गुरु अपने चरणों में मुझको जगा दे, अपनी पसंद का तू मुझको बना ले। गुरु अपने चरणों में मुझको जगा दे, अपनी पसंद का तू मुझको बना ले। गुरु से मैं सजदे करूं दिन रात, गुरु से मैं सजदे करूं दिन रात। गुरु को हमारा है शत शत प्रणाम, गुरु को हमारा है शत शत प्रणाम। गुरु तो हमारे हैं सबसे महान, गुरु तो हमारे हैं करुणा निधान। गुरु को हमारा है शत शत प्रणाम, गुरु को हमारा है शत शत प्रणाम। गुरु को हमारा है शत शत प्रणाम। हाथ जिसने पकड़ा वो रहा न बेसहारा, तेरा हाथ जिसने पकड़ा वो रहा न बेसहारा। दरिया में डूब कर भी उसे मिल गया किनारा, दरिया में डूब कर भी उसे मिल गया किनारा। तेरा हाथ जिसने पकड़ा वो रहा न बेसहारा। आनंद पा लिया है दीमा के दर पे आके, आनंद पा
लिया है दीमा के दर पे आके। अब क्या करेंगे फिर से दुनिया के पास जाके। अब क्या करेंगे फिर से दुनिया के पास जाके। समझाया जिंदगी ने, समझाया जिंदगी ने, समझाया जिंदगी ने। बड़े काम का इशारा तेरा हाथ जिसने पकड़ा वो रहा न बेसहारा। दीमा से जो मिला है कहीं और क्या मिलेगा। दीमा से जो मिला है कहीं और क्या मिलेगा। ये ऐसा सिलसिला है भगवान से जा मिलेगा। ये ऐसा सिलसिला है भगवान से जा मिलेगा। ले जाए अब कहीं भी, ले जाए अब कहीं भी, ले जाए अब कहीं भी। दीमा की प्रेम धारा तेरा हाथ जिसने पकड़ा वो रहा न बेसहारा। दरिया में डूब कर भी उसे मिल गया किनारा। तेरा हाथ जिसने पकड़ा वो रहा न बेसहारा। आसान हो या मुश्किल, आशा हो या निराशा। आसान हो या मुश्किल, आशा हो या निराशा। दीमा दिखा रहे हैं अपना एक तमाशा। दीमा दिखा रहे हैं अपना एक तमाशा। हारा जो वो ही जीता, जीता जो वो ही हारा। हारा जो वो ही जीता, जीता जो वो ही हारा। तेरा हाथ जिसने पकड़ा वो रहा न बेसहारा। तेरा हाथ जिसने पकड़ा वो रहा न बेसहारा। जो मेहरबान होगा उस दीमा साथ देगा। जो मेहरबान होगा उसे दीमा साथ देगा। जो दीमा का ध्यान करेगा, जो दीमा का नाम लेगा। जो दीमा का ध्यान करेगा, जो दीमा का नाम लेगा। सुनते हैं दीमा सबकी, सुनते हैं दीमा सबकी, सुनते हैं दीमा सबकी। जिसने उन्हें पुकारा तेरा हाथ जिसने पकड़ा वो रहा न बेसहारा। तेरा हाथ जिसने पकड़ा वो रहा न बेसहारा। तेरा हाथ जिसने पकड़ा वो रहा